अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम व्यूअर्स। आज अपने जर्मन शेफर्ड को हम लेकर आए हैं बाहर इसको घुमाने फिराने के लिए। जो हम शाम को और सुबह 2 से 3 टाइम लाजमन इसको घुमाते फिराते हैं। बहुत ज़रूरी है ताकि बाथरूम वगैरह भी अपना कर ले और उसके अलावा ज़रा वर्जिश भी होती है, क्योंकि एक जगह बंद होने से ना जानवर थोड़ा जहरीला भी हो जाता है, कड़वा भी हो जाता है, जिसे कहते हैं कि जिससे वजह से वो ना दूसरों को काटता है, खाम खा काटता है। तो वो बहुत बेहतर होता है कि आप इसको घुमा लें फिरा लें। तो अब देखें जो अच्छा जर्मन शेफर्ड की पहचान है, वो पिछली टांगें ज़रा बैक करके खड़ा होता है और दुम उसकी नीचे की तरफ होती है, कान खड़े होते हैं और पंजे उसके मोटे होते हैं। और ये डबल कोटेड जर्मन शेफर्ड है, तो इसकी ये सारी पहचान है। तो अच्छा कीमती नस्ल है, लेकिन उसको आपने डाइट के साथ उसको बेहतर तरीके से लेके चलना है। ट्रेनिंग ज़रूरी है इसकी, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर आप इसको रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसको आपने लाजमन 2 से 3 दफ़ा बाहर ज़रूर घुमाना फिराना है, फिर ये खुश होता है। जैसे अगर हम लोग हैं, अगर हमें भी एक जगह पे बांध दिया जाए, हमें एक जगह पे रख दिया जाए, बाहर ना निकल जाए, तो हम लोग भी गुस्से में आ जाएंगे, हर एक साथ लड़ेंगे। सेम यही इनके साथ भी होता है कि अगर आप इनको एक जगह पर ही कैद कर देंगे, बाहर नहीं घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, बाहर की दुनिया नहीं दिखाएंगे, वो एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, वॉक नहीं कराएंगे, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये भी जहरीले हो जाएंगे। फिर ये होगा खाम खा किसी को भी काट लेंगे। इवन बाज़ को केसेस ऐसे भी आए कि ये अपने मालिक तक को भी काट लेते हैं। तो बहुत बेहतर होता है कि आप इसको ट्रेनिंग यही है कि बाहर घुमा फिरा लाजमन दें। वैक्सीनेशन का बहुत ख्याल करना है इसका आपने, कि टाइम से आपने सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवानी है, ताकि वो इसकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, इसकी जान के लिए भी ज़रूरी है, और दूसरों को भी जिसको अगर काट कूट ले तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी भी अपनी लाइफ महफूज रहे और दूसरे लोगों की भी लाइफ महफूज रहे। और कोशिश करें कि ऐसे जानवर जो जिनको ख़ारिश वगैरह लगी होती है उनके करीब ना आने दें, क्योंकि वो अगर करीब आएंगे तो उनको भी ख़ारिश का बहुत, इसको भी ख़ारिश लग सकती है उससे। तो ऐसे जानवर जिनको ख़ारिश लगी हुई है, कोई स्किन एलर्जी है, उनसे लाजमी तौर पर दूर रखें। अभी ये थोड़ा सा छोटा है जानवर, जैसे थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा तो इसको फिर हम वो जो बैक वाला है ना बेल्ट वगैरह वो डलवा देंगे, क्योंकि इस वक्त फिर गर्दन की भी ग्रोथ हो जाए इससे। तो अभी छोटा है जिसकी वजह से अभी ज़रा इशू है, तो तकरीबन 2 से 3 महीने बाद इंशाअल्लाह लाजमन ले देंगे इसको। तो जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ कि शैम्पू लाजमन करना है, और अगर आपने घर में रखा हुआ है इसको तो वैक्सीनेशन लाजमन करवा लें। और उसके अलावा डाइट आप कोशिश करेंगे जो आप लोग खा रहे हैं, जैसे रोटियां वगैरह खा रहे हैं, सालन वगैरह खा रहे हैं, तो वो चीज़ भी इसको दें आप। और उसके बाद दूध एक टाइम लाजमन दें। और पेडिग्री एक अच्छा ब्रांड है, थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन वो अच्छा है, खुराक अच्छी है। वो भी एक बैग ले आए आप, तो उसमें 5 केजी का भी है, 10 केजी का भी है, 15 केजी का भी है, 20 केजी का भी है। तो अपने हिसाब से देख लें जो आपको सूट करता है। थोड़ा शुरू में थोड़ा छोटा लेके आए, अगर वो, क्योंकि आपका डॉग अगर उस पर लगता है तो आप लगाएं, तो अदरवाइज़ आप फिर कोई और ब्रांड चेंज कर लें। तो कोशिश करें कि उसके साथ आप इसको 2, अभी जब छोटा डॉग हो तो उसको 1 बॉयल एग दिन का लाजमी दे दिया करें, और वो उसके साथ ही दिया करें आप फीड के साथ। 1 अंडा आप बॉयल कर लें और उसको भी छील के वो आप पीस कर वो कचरा बना के वो आप उसको दें, चाहे रोटी के साथ दे दें, चाहे उसको फीड के साथ दे दें। लेकिन अंडा बहुत ज़रूरी है, वो इसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये डाइट अच्छी करेंगे तो सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होती है तो बीमारियों से भी दूर रहते हैं, और बीमारी से दूर रहेंगे तो डेफिनेटली मेडिकल का भी ख़र्चा नहीं होगा। हिफाजत बहुत ज़रूरी है, अच्छी नस्ल है, और अच्छी नस्ल की ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है, थोड़ी सेंसिटिव होते हैं ये। डॉक्टर आप ज़रूर अपने पास टाई अप में रखें, कोई आप देखें कभी डॉक्टर के पर नंबर होना चाहिए आपके पास। कोई एग्ज़ाम से पहले अगर बीमारी आई है तो फ़ौरन ही इलाज करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बीमारी अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। बाकी घुमाएँ फिराएँ लाजमन और वॉक लाजमन करवाएँ। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।